हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आदिपुरुष मूवी के बारे में। इसके मेकर्स ने जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ में जो खिलवाड़ किया है, इसके ऊपर मैं मेकर्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। इनके मेकर्स से मैं सवाल करना चाहता हूँ। मेरे जैसे कई सारे लोग होंगे जो अपनी बात को नहीं रख पा रहे होंगे, उन जैसे लोगों की तरफ से मैं इनके मेकर्स से सवाल करना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट सुनवाना चाहता हूँ जो कि इसके मेकर्स हैं, जो कि जिन्होंने इनके डायलॉग लिखे हैं, मनोज मुंतशिर जी। उनका मूवी रिलीज होने के पहले क्या स्टेटमेंट रहता है, मूवी रिलीज होने के बाद में जस्ट स्टेटमेंट कैसे बदल जाता है, उनकी मैं असलियत आपको दिखाना चाहता हूँ। सवाल ये आता है कि हमने फिल्म में क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी तो अलग मूवी नहीं। रिलीज होने के पहले इनका कहना ये होता है कि हमने मूवी में रामायण के घटनाकांड को लिया है, इसमें हमने एज इट इज रखा है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। लेकिन मूवी रिलीज हो जाने के बाद में जब लोगों को इनकी असलियत का पता चलता है और मूवी कंट्रोवर्सी में चली जाती है, इसे बैन करने की मांग जब सरकार से की जाती है, तो इनके बयान खुद ब खुद बदल जाते हैं। देखो आप किस तरीके से ये अपने बयानों को खुद बदल देते हैं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है। अच्छा, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं। और हम तो मनोज मुंतशिर जी, ये दोनों के दोनों बयान आप ही के, दोनों स्टेटमेंट आपने दिए हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और किसको हम सही माने? यदि अगर आपका पहला स्टेटमेंट हम सही मानते हैं कि आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपने पूरी की पूरी थ्योरी चेंज कर दी। आपने सभी के कैरेक्टर के साथ में छेड़खानी की। आपने प्रभु श्री राम जी का जो कैरेक्टर है, इतना शालीन कैरेक्टर, इतना सुंदर कैरेक्टर है, उसको आपने बिल्कुल गुस्सैल व्यक्ति दिखाया है। साथ ही साथ आपने प्रभु श्री राम को पूरी मूवी में एक लाचार व्यक्ति दिखाया, जबकि आपको पता था कि प्रभु श्री राम जी एक बहुत ही महान व्यक्ति है। आपने बिल्कुल लाचार दिखाया है। लेकिन अब आपने प्रभु श्री हनुमान जी को भी ऐसा व्यक्ति दिखाया है, ऐसे भगवान हमारे दिखाए हैं जिसकी हम आपसे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपने उनके ऐसे संवाद लिखे हैं, ऐसे डायलॉगों को प्रदर्शित किया है कि आग तेरी, कपड़ा तेरा, तेल तेरा, तो जलेगी भी तेरे बाप की, ये तेरी भूआ का बगीचा है क्या? इस तरीके के संवाद जो आपने प्रस्तुत किए हैं, ये आपको नहीं लगता कि आपने बहुत गलत किया है? और खैर आपको लगता भी क्यों होगा, क्योंकि आप तो पलटू आदमी हो। मूवी रिलीज होने के पहले कुछ और कहते हो, मूवी रिलीज हो जाने के बाद में कुछ और कहते हो। मुझे लगता है कि आपने एक प्रोपेगेंडे के थ्रू इस आदि पुरुष मूवी के स्क्रिप्ट लिखी और इसे एक प्रोपेगेंडे के थ्रू ही लेकर के आए हो, क्योंकि मूवी रिलीज होने के पहले आप अपने बयानों में कहते हो कि हमने एज इट इज रखा है, और प्रभु श्री राम का नाम लेकर के आप अपनी मूवी का प्रमोशन स्टार्ट कर देते हो तभी से। और प्रमोशन स्टार्ट करने के बाद में जब आपकी मूवी या कंट्रोवर्सी में फंसती नजर आती है, तो आप अपने बयान से बदल जाते हो। आप अपने ही बयान पर स्थिर नहीं हो, आप अपने ही बयान से बदल गए। आप कहने लगते हो कि आपने आदि पुरुष मूवी को रामायण से हैवीली इंस्पायर होकर के इस मूवी को बनाया, लेकिन क्या आपने ऐसा किया? क्या आपने इस तरीके की कोई सी चीज़ की? पूरी की पूरी मूवी की स्क्रिप्ट में आपने हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की है। आपने हिंदू धर्म के लोगों के साथ में खिलवाड़ किया। आपने हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म से सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आपने उनके साथ खिलवाड़ किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये बहुत गलत किया है। और आपका एक और स्टेटमेंट है, उसे भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। मैं एज अ राइटर, मेरे ख्याल से मैंने गिनी नहीं पर 70वीं फिल्म होगी, 70th फिल्म होगी मेरी ये, जिसमें मैंने गाने लिखे, मैं इन्वॉल्व रहा। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। अब इसमें आप कह रहे हो कि आपने जब इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी, मूवी के डायलॉग लिखे, तो आप अपने जूते बाहर उतार के जाते थे। यदि अगर आप अपने जूतों को बाहर उतार के जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आपने क्या किया? 600 करोड़ जो आपने मूवी का बजट बताया है, इसमें आपने गांजा फूंक करके, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जूतों के साथ साथ में अपने दिमाग को बाहर रख के इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अगर हम उनको भगवान श्री राम की कथा पढ़ा रहे हैं, अगर उस देश में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सनातन के बारे में कुछ बात करे और बच्चों तक पहुंचे, पेनिट्रेट करे, उन तक पहुंचे, तो मैं ये मानता हूं कि जब हमने ये टारगेट किया कि हमारी फिल्म यूथ तक स्पेशली पहुंचनी चाहिए। और आप कह रहे हो कि आपने बच्चों से रिलेट करने के लिए इसके डायलॉग बनाए। आप क्या चाहते हो कि बच्चे इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करें, बच्चे इस तरीके की लैंग्वेज को सीखें, बच्चे इस तरीके से हमारे प्रभु श्री राम और प्रभु हनुमान जी को जानें?
आप बच्चों को कौन सी सीख देना चाहते थे इस आदि पुरुष मूवी के जरिए? आपने इस मूवी के जरिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपने हिंदू धर्म के लोगों के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश की है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपने रामायण से हैवीली इंस्पायर होकर के इस मूवी को बनाया था, इंस्पिरेशन की बात तो आप ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इंस्पिरेशन एस राजामौली ने भी ली थी। RRR मूवी में रामाचरण को जब राम का कैरेक्टर दिया गया था, वो था कैरेक्टर जिसमें सभी ने प्रभु श्री राम को देखा। यदि आप रामायण के बारे में जानते नहीं थे, रामायण को पढ़ा नहीं था या रामायण को देखा नहीं था, तो इससे पहले आप रामानंद सागर वाली रामायण को देख लेते, जिसमें प्रभु श्री राम का कैरेक्टर क्या है, प्रभु श्री हनुमान जी का कैरेक्टर क्या है। आप सारी चीज़ों को जानने के बाद में इसकी स्क्रिप्ट लिखते। इवन आपकी पूरी की पूरी टीम और आपके जो डायरेक्टर है उन्होंने भी याद कर दी। क्या उनको नहीं पता था कि प्रभु श्री राम जी का कैरेक्टर क्या है, प्रभु श्री हनुमान जी का कैरेक्टर क्या है और पूरी रामायण की थ्योरी क्या है? लेकिन आपने उसकी पूरी थ्योरी चेंज कर दी। आपने एक अलग ही ढंग से रामायण को प्रस्तुत किया, अलग ही ढंग से अपनी आदि पुरुष को बनाया। आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि आप एक अच्छे कवि हो, हम जानते हैं इस बात को, और आपने हे राम जैसी कविताएं दी हैं। आपकी इससे पहले सनातन धर्म के ऊपर, प्रभु श्री राम के ऊपर कई सारी कविताएं हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप चाहते तो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। ये आपने बहुत गलत किया। आपने पूरी की पूरी आदि पुरुष मूवी में हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपने इवन रावण को बड़ा बनाया, लेकिन उसमें भी आपने रावण को स्काइप कटिंग के साथ में बनाया। अगर आप बच्चों से रिलेट करना चाहते थे तो उसको एक KTM बाइक भी दे देते, जिससे बच्चे और भी रिलेट कर पाते। और आपने पुष्पक विमान की जगह पर एक चमगादड़ दिखा रहे हो, और इस चमगादड़ पर रावण सीता माता को लेके जा रहा है। ये कौन सी थ्योरी थी? ये कहाँ से आपने सीखा था? ये कौन सी रामायण से आपने सीखा था? और प्रभु श्री राम वहाँ पर देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम लाचार। आपने ऐसा दिखाया। और मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने कौन सी रामायण से इंस्पायर होकर के इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है। जो केरला स्टोरी में रामायण को प्रस्तुत किया गया था ना, तो अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता? अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर सेना की हेल्प लग गई, और उस वानरों को भी तुम पूछते हैं। किस तरीके से ISIS के एजेंट मैनिपुलेट करते हैं हिंदू धर्म की लड़कियों को, उस तरीके से आपने इस मूवी के जरिए मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। मूवी को एक अलग ही डायरेक्शन दे रहे हो। आपने ऐसा किया है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके ओमराव जी ने तो हद कर दी। 1 साल पहले का इनका ट्वीट देखो आप, 1 साल पहले इन्होंने क्या कहा था। इनका कहना था, जो कि आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा, हनुमान जी बहरे हैं, हनुमान जी सुन नहीं सकते। वो भी हनुमान जयंती वाले दिन कोई अगर लाउड स्पीकर में हनुमान जी की प्रार्थना कर रहा है, म्यूजिक चला रहा है, तो उससे आपको प्रॉब्लम थी। इससे रिलेटेड आपने ट्वीट किया। लेकिन आज आप उन्हीं हनुमान जी का सहारा ले रहे हो मूवी के प्रमोशन में। आप सभी से कह रहे हो हनुमान जी के लिए कि एक कुर्सी खाली रखें। जहां जहां रामायण का खेल होता है वहां हनुमान जी देखने आते हैं। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा, पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेरेवर देयर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट on behalf of all of us, keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. ये आपने बहुत गलत किया है, क्योंकि हनुमान जी अगर उस मूवी को देखने के लिए आए भी तो क्यों आए? मनोज मुंतशिर जी का कहना था कि हमने एज इट इज दिखाया है, तो आप गलत हो, तो हनुमान जी क्यों देखने के लिए आएंगे? और अगर आ गए तो शायद दूसरा दिन आप ना देख पाओ। अगर हनुमान जी का एक भक्त भी आ गया ना, तो आप इस मूवी को चला नहीं पाते। आपने जिस तरीके की छवि बनाने की कोशिश की है प्रभु श्री राम और प्रभु श्री हनुमान जी की, और रामायण ग्रंथ का जो आपने अपमान किया, इसके प्रति आपको सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए सबके सामने। लेकिन अभी भी आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो कि आपने इस मूवी के जो डायलॉग लिखे हैं वो बच्चों से रिलेटेड लिखे हैं और कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेकर के लिखे हैं। सब लोगों के बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हनुमान जी का तरीका ये नहीं था जो आपने इसमें इस्तेमाल करवाया, जो संवाद आपने दिए। और आपने हनुमान जी के साथ साथ VFX के नाम पर रावण की पूरी सोने की लंका को ब्लैक बना दिया, और रावण को एक बिल्डर की तरह दिखा रहे हो जो कि एक अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा है, हथियार बना रहा है। भाई ऐसा भी गिरा हुआ रावण नहीं था, और उस टाइम पर लंका जो हुआ करती थी सोने की हुआ करती थी। आप करना क्या चाहते थे? आपका मोटिव था साफ साफ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का, हिंदू धर्म के लोगों की आस्था के साथ खेलने का, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, उनके साथ खेलने का, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का। ये आपने बहुत गलत किया है, और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था मनोज मुंतशिर जी। और मूवी के डायलॉग बदल जाने से कुछ नहीं होगा। डायलॉग बदलो या ना बदलो, आप सामने आकर के सॉरी बोलो और कहो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और इसके बाद इस मूवी को बैन किया जाना चाहिए। और मेरे जैसे कई सारे लोग होंगे जो मूवी के प्रति गुस्से में तो होंगे, लेकिन इस बात को बोल नहीं पा रहे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स को भर देना और बता देना कि आप क्या चाहते हो। दोस्तों वैसे मेरा जो नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ बात सनातन धर्म के लोगों की है और आस्था की बात है, मेरी आस्था की बात है, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। वैसे इस तरीके की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, बट लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ रहा है। बट यहाँ मैं सभी लोगों का साथ चाहूँगा। मैं चाहूँगा अगर आप भी इस तरीके की सोच रखते हो और मुझसे अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी राय क्या है और आप क्या चाहते हैं।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ में।